आज आपको एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जो 500 साल पुराना है और उस किले से पाकिस्तान नज़र आता है। रणबंका राठौड़ों की नगरी जोधपुर में किसी और से भी प्रवेश करने पर कोसों दूर से चिड़ियानाथ पहाड़ी पर धरती का लाडला मेहरानगढ़ दूर से चमकता दिखाई देता है। जोधपुर में सूरज की सर्वाधिक किरणें पड़ती है, अतः सूरज की रोशनी में नए किले की चमक देखते ही बनती है। धरातल से 121 मीटर ऊंचाई पर बने इस किले को मोर ध्वज या गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की दीवार की परिधि 10 किलोमीटर तक फैली है। इसकी ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तथा चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। मेहरानगढ़ फोर्ट अपनी स्थापत्य कला और कलात्मक महलों के लिए देश विदेश में काफ़ी चर्चित हैं और देश के पर्यटक केंद्रों में से प्रमुख हैं। इसकी दृढ़ता, कलात्मकता एवं भव्यता देख ब्रिटिश पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग के मुंह से अन्यास ही निकल पड़ा। इसका निर्माण फरिश्ते या परियों या देवताओं की करामात से हुआ है। दुर्ग की ऊंचाई दुर्जयता देखकर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस किले के बारे में लिखा, जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत आधिपत्य रख सकते थे। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाह पहुंचती थी। अपनी राजधानी को मंडोर को सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त समझकर मारवाड़ के शासक राव जोधाजी ने 12 मई 1459 को इस दुर्ग की नींव रखी। वह अपने नाम से जोधपुर नगर बसाया था। आपको बता दें, मारवाड़ में राव सिंहाजी ने राठौड़ा साम्राज्य की नींव डाली थी और राव सिंहाजी से लेकर जोधपुर के महाराज हनुमान सिंह जी कुल 40 शासक हुए थे। इस दुर्ग के निर्माण की कहानी भी बड़ी रोमांचक है। राव जोधा की प्रबल इच्छा थी कि नया किला समृद्धि का प्रतीक रहे, अतः उन्होंने ज्योतिषियों एवं तांत्रिकों की सलाह पर तंत्र पूजा के अनुसार किले की नींव में नर बलि आवश्यक थी। अतः राव जोधा ने अपने राज्य में मुनादी करवाई कि जो जाबाज चिड़ियानाथ पहाड़ी पर बनने वाले किले की नींव में जिंदा गढ़ने के लिए तैयार हो, राजा की तरफ से भूमि व प्रचुर धन इनाम के रूप में दिया जाएगा। मुनादी सुनकर रज्जिया बाम्बी इस बलिदान के लिए तैयार हुआ और नींव के मुहूर्त के समय वह नींव में दफन हो गया। ठीक उसके ऊपर दुर्ग का खजाना और नकार खाना बनाया गया। इस तरह मारवाड़ रियासत के एक नागरिक ने दुर्ग की नींव पड़ते ही अपने प्राणों का बलिदान दिया। रज्जिया बाम्बी ने इस बलिदान पर आज भी जोधपुर राज परिवार सहित मारवाड़ के सभी नागरिक गर्व करते हैं और रज्जिया बाम्बी को याद करते हैं। दुर्ग में जाने के लिए घुमावदार सड़कें बनी हैं। दुर्ग में विविध हिस्से जिनमें दरवाजे, महल, मंदिर आदि स्थान हैं जो समय समय पर विभिन्न राजाओं द्वारा बनाए गए। प्रवेश के लिए 2 मुख्य दरवाजे फतेहपोल और जयपोल हैं। मुगलों को हराने के उपलक्ष्य में 1707 में महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया और जयपोल महाराजा मान सिंह ने 1909 में जयपुर व बीकानेर की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। उसके बाद लाखन पोल है जिस पर जयपुर की तोपों के निशान आज भी विद्यमान है। फिर 16वीं शताब्दी में राजा मालदेव द्वारा निर्मित अमृत पोल आता है। इस पोल में घुसने के बाद दाईं तरफ महलों की विशाल ऊंचाई के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ने पर राव जोधा का फलसा आता है जो राव जोधा द्वारा निर्मित है, जो उस वक्त दुर्ग का प्रवेश द्वार होता था। राव जोधा के फलसे के बाद अजीत की अनगिनत समृद्धियां संजोए लोहा पोल आता है, जिसका निर्माण भी राव जोधा ने करवाया था। लोहा पोल के आगे सूरज पोल है, जहां से सीढ़ियां चढ़कर जोधपुर दुर्ग के स्थापत्य में खास नमूने, जाली झरोखे वाले महल व गवाक्षों के सुंदर और कलात्मक शिल्प देखे जा सकते हैं। यही श्रृंगार चौकी है जहां राव जोधा को छोड़कर सभी राजाओं का राज्य अभिषेक हुआ था। किले के पार्श्व मार्ग की प्राचीर काफ़ी ऊंची है। यहाँ कई विशाल एवं सीधी ऊंची बुर्जें हैं। यहाँ जहाँ तोपों के मोर्चे बने हैं, जहाँ रखी तोपों में किलकिला, शंभूबाग और गजनी खान तोपें रखी हैं जो कभी शत्रु की सेना पर कहर ढाती थी। तोप खाने के आगे चलते ही चामुंडा देवी का शानदार एवं भव्य मंदिर बना है। इस देवी की प्रतिष्ठा राव जोधा ने मंडोर से लाकर करवाई थी। राव जोधा से लेकर महाराजा तखत सिंह तक यह दुर्ग शाही आवास रहा है। दुर्ग के अंत भाग में लाल पत्थरों से निर्मित चित्ताकर्षक, कलापूर्ण, सुंदर एवं भव्य महल बने। इनमें मोती महल,
फतेह महल, श्रृंगार महल, शीश महल, जनाना महल और दीपक महल खास हैं। जरोखो, जालिया व शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूनों व सुंदर व मनमोहक चित्रकारी युक्त इन महलों में कईयों की छत कांच व स्वर्ण जड़ित हैं। अपने जीवन काल में यह दुर्ग 2 बार पराभव देख चुका है। राव मालदेव के समय 1544-46 में शेरशाह सूरी व 1678 में महाराजा अजीत सिंह के समय यह दुर्ग मुगलों के अधीन रहा है। इसके अन्य किलों की अपेक्षा राठौड़ी शौर्य का प्रतीक यह किला आज पर्यटकों को सबसे ज़्यादा लुभाता है। स्थापत्य वैभव और वास्तुकला के इस बेजोड़ नमूने के साथ अनेक शौर्य गाथाएं जुड़ी है। 52 युद्धों के विजेता राजा मालदेव, अफगानिस्तान तक अपने शौर्य का डंका बजाने वाले प्रतापी राजा जसवंत सिंह और वीर शिरोमणि दुर्गादास जी, जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है, के शौर्य की अनगिनत कहानियाँ इस दुर्ग से जुड़ी हैं। वर्तमान में यह दुर्ग मारवाड़ के पूर्व शासक परिवार की संपत्ति है और 1974 में अपने 500 वर्ष का इतिहास से एक शानदार संग्रहालय है जो दर्शनीय है और देश विदेश से लाखों पर्यटक इसे देखने व इसके शौर्य की कहानियां सुनने यहाँ आते हैं। इसी दुर्ग में महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित एक प्राचीन पुस्तकालय भी है जहाँ देश विदेश के हजारों शोध छात्र शोध सामग्री जुटाने आते हैं। जोधपुर देश के सभी महत्वपूर्ण नगरों से सड़क, रेल व वायु मार्ग से जुड़ा है। यदि आप भी वास्तुकला के इस बेजोड़ नमूने को निहारना चाहते हैं तो पधारिए, आपका स्वागत है। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।